हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल। यह चैप्टर पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, जानते हैं कि आखिर ये पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जानते होंगे जैसा कि पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब जो हो जाएगा वो होता है मैनी टर्म। और इसकी डिफिनीशन होती है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पर पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर होती है। मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल हो, वेरिएबल जानते ही होंगे, वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल जो हो नॉन निगेटिव इंटीजर हो। नॉन निगेटिव इंटीजर में बोले तो नॉन निगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। होल नंबर जैसे जैसे आपके इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में आपके 0 1 2 3 और एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाएगा आपका। इधर -1 -3 और ये -4 सॉरी -2 -3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। तो जीरो के इस साइड वाले आपके होते हैं निगेटिव इंटीजर, जीरो के इस साइड वाले होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसमें से हम बोले नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव इंटीजर को हटा दो तो बचेंगे क्या, 0 1 2 3 4। और जीरो से कोई नंबर शुरू होता है प्लस इंटीजर तक जाता है, पॉजिटिव इंटीजर तक जाता है, तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर। तो मतलब आपका एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर वेरिएबल की जो पावर हो वह एक होल नंबर हो तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसा पहला एग्जांपल आपका दिया हुआ है 7x² - 5x + 6। तो देखेंगे कि यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी आपको पता होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल का और कांस्टेंट का, साथ में होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो यहां पर आप देखेंगे आपके वेरिएबल भी है, सॉरी ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई और वेरिएबल भी है, और प्लस माइनस जो होते हैं इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इन सभी को अगर एक साथ हम कंबाइन कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका। और यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल की पावर, जो भी वेरिएबल आपका जैसे x है, x की पावर 2, यहां पर x की पावर 1, अगर वेरिएबल की पावर क्या हो जाए, होल नंबर हो जाए, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसा इसका सेकेंड वाला एग्जांपल है आपका 11x³ + 5x² + x और -9। तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर वेरिएबल की जो पावर है वह होल नंबर है। मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है, वह कहलाता है पॉलिनोमियल। चलिए इसके बाद हम जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले हम पता किए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमने बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वह होती है होल नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है वेरिएबल की, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आपका गिवन हो उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आपका लिख दे x² - 4x² + 6x + 7। तो यहां पर देखेंगे, पहला तो हम चेक करेंगे क्या यह पॉलिनोमियल है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जितने जो भी वेरिएबल है इस वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। यहाँ 3 है, 2 है और 1 है। 3 2 1 ये सब क्या होते हैं, होल नंबर, मतलब ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर देखेंगे इस
x की जो पावर है 3 है, ये वाले x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाईएस्ट पावर हो जाएगी 3, हाईएस्ट पावर हो गई 3। अगर हाईएस्ट किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करने का सिंपल सा होता है कि आप कोई भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल दिया हो या डिवाइड में दिया हो, तो याद रखना जब मल्टीप्लाई में कोई पॉलिनोमियल दिया हो या दो फैक्टर जैसे दिया हो तो वहां पर क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। पता होगा कि वेरिएबल जो होता है मल्टीप्लाई में उसकी पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो याद रखना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो सबसे पहला काम क्या है, उसे हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई वाला है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे, या डिवाइड वाला है तो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मिल जाए वही कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। या मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आएगी वह कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो याद रखना अगर प्लस और माइनस में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तब आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में पॉलिनोमियल दिया है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि मल्टीप्लाई पहले हम करें उसका। मल्टीप्लाई में क्या होता है, वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में वेरिएबल की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, यहां दिया हो x और लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ऐसा लिखा हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। अगर ऐसा पूछता है तो यहाँ ब्रेकेट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई में डिग्री क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी डिग्री 1 है और जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो इनकी जो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लें, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसकी डिग्री जो हो जाएगी वह 3 हो जाएगी। तो याद रखना कभी भी मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई में आप कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसकी डिग्री और जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है उसकी डिग्री, उन दोनों डिग्री को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। या आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद तो जो वेरिएबल आएगा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो जाएगी वही हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिवाइड वाला देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर डिवाइड कर रहा हो एक्स। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया ना कि दो तरीके से इसको कर सकते हैं। या तो हम इसको डिवाइड कर दें या हम देखें क्या इसके न्यूमरेटर की डिग्री क्या है। तो देखेंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 1 है। तो डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, तो डिवाइड में क्या होती है, डिग्रियां माइनस हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो 3 - 1 इक्वल टू हो जाएगी 2। एक तो ये डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा मेथड क्या है, हम इसको सॉल्व कर ले, डिवाइड कर ले, डिवाइड कर देंगे उसके बाद बताएं कि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है। जो हाईएस्ट पावर पता चल जाएगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिवाइड में डिग्री को माइनस कर देना, न्यूमरेटर की डिग्री, और माइनस करेंगे डिनोमिनेटर की डिग्री से। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जो पहले जिससे जो मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इन दोनों की डिग्रियों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, या आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिले उसकी जो हाईएस्ट पावर हो जाएगी वही हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है जहां पर दिया हो दो वेरिएबल, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 3x लिखा हो, ऐसा लिखा हो। अगर यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी की मतलब y x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और यहाँ 1 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल की पावर 2 नजर आएगी। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर ये दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना मल्टीप्लाई में डिग्री क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर की डिग्री 2 होगी, वाई स्क्वायर की डिग्री भी 2 हो जाएगी, 2 और 2 प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे x की डिग्री क्या है, 1 है, और इस y की डिग्री क्या है, 1 है। 1 और 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर तो 1 ही है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल होगा इसकी जो डिग्री हो जाएगी वह 4 हो जाएगी। मतलब अगर दो वेरिएबल भी दिए हैं वो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों वेरिएबल की डिग्री निकालेंगे, और मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिग्री को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर डिवाइड कर रहा हो तो डिग्री को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए इसके बाद बात करेंगे टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अभी हमने बताया है कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, याद रखना कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म में डिवाइड करने का काम करता है प्लस और माइनस साइन। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल का जो पार्ट होता है वो सेपरेट होता है किसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस साइन के द्वारा। आपका प्लस और माइनस साइन ही किसी भी पॉलिनोमियल को सेपरेशन करता है पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल में। मतलब जैसा आपका ये एग्जांपल वैसे स्क्वायर लिखा है, इसको कट कर लो, गलत लिखा है। ये आपका लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। तो इस पॉलिनोमियल को पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल में सेपरेशन कर रहा है प्लस और माइनस। मतलब जरूरी नहीं कि प्लस और माइनस, हो सकता है किसी में प्लस प्लस ही दिया हो या माइनस माइनस ही दिया हो, या हो सकता है कि दोनों दिया हो। तो प्लस और माइनस ही किसी भी पॉलिनोमियल को टर्म ऑफ पॉलिनोमियल में सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर 5x स्क्वायर इसके बाद माइनस लिखा हुआ है और 9x के बाद प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे, पहला 1 2 और 3। टोटल कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो जाएंगे, 3 टर्म हो जाएंगे। और इस पॉलिनोमियल को सेपरेट कौन कर रहा है, माइनस और प्लस। ऐसे ही एकदम सिंपल सा होता है, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में भी। अगर ये लिखा हो 4x स्क्वायर वाई लिखा हो और साथ में एक बार माइनस जेड लिखा हो, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पर 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, वाई से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई किसी भी पॉलिनोमियल को सेपरेट नहीं करता है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये टोटल कितना टर्म हो जाएगा, 1 टर्म हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लिख दिया है हमने, और माइनस लिखने के बाद सिर्फ और सिर्फ जेड एक वेरिएबल लिखा, लेकिन माइनस ने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया टर्म ऑफ पॉलिनोमियल में। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल के टर्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे, 3। ऐसे ही अगर कोई लिखा हो, अगर मैंने कहा ना यहाँ लिखा हो 4x क्यूब वाई क्यूब, यहाँ डिवाइड भी कर रहा हो जेड, अभी भी इसमें कितने टर्म होंगे, 1 टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा है, और पूरा टर्म जेड से डिवाइड कर रहा है। मल्टीप्लाई भी का साइन है, डिवाइड का भी साइन है, लेकिन ये टर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो भी होगा, पार्ट जो होंगे उनको सेपरेट नहीं करेगा टर्म ऑफ पॉलिनोमियल में। टोटल और टोटल यहाँ पर अभी कितने टर्म होंगे, 1 टर्म होंगे। लेकिन अगर इसी को हम लिख दें कैसे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ऐसे लिख दें, और इसके अपान में लिख दें जेड, तब इसमें टर्म हो जाएंगे कितने, 1 2 3। मतलब जैसे ही प्लस और माइनस के साइन आएंगे, वो जो भी गिवन वेरिएबल होगा वो सेपरेट हो जाएगा पार्ट ऑफ टर्म ऑफ पॉलिनोमियल में। तो याद रखना, एकदम सिंपल सी बातें थी, 9th में भी पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे इसके बाद कि डिग्री के बेसिस में पॉलिनोमियल को कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और टर्म के बेसिस पे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री के बेसिस पे।
तो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है, पहला किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, और उसके बाद बेस्ड ऑन टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे इन पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे। जैसा सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ये जो है ये क्लासिफिकेशन डिग्री की बेसिस पे है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री के बारे में हमने बताया है पहले ही कि डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में गिवन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो वहां पर वेरिएबल की अगर पावर मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जीरो हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं 2x की पावर जीरो, या लिखा हो 5 y की पावर जीरो, या दूसरा कोई एक पॉलिनोमियल दिया हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखा हो 100 की पावर 100 नहीं लिखा 100 और x की पावर जीरो लिखा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ ये ऐसा पॉलिनोमियल है जहां पर जो गिवन वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वह जीरो है, और किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो या ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जीरो होती है उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो कोई भी कांस्टेंट अगर दिया हो, याद रखना कंफ्यूजन में हो जाता है कभी भी, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जैसे आपका 7 लिखा हो तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर जीरो, क्योंकि x की पावर जीरो की वैल्यू होती है 1, और 1 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। मतलब ये 7 भी क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, ये कांस्टेंट टर्म भी क्या होता है, एक जीरो पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि इस कांस्टेंट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर जीरो की फॉर्म में। यहाँ पर वेरिएबल की पावर जीरो हो सकती है, मतलब जो भी कांस्टेंट नंबर्स होंगे, कांस्टेंट नंबर जो मतलब फिक्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर कांस्टेंट जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बाद हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमने जीरो पॉलिनोमियल में बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर 1 हो जीरो होती है, वह जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। वैसे ही लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी जो भी गिवन वेरिएबल है उस गिवन वेरिएबल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ जाए, 1 हो जाएगी। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 1 हो जाएगी, और जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके भी एग्जांपल देख लो, जैसे आपका लिखा हो 2x प्लस 7, तो यह एक ऐसा पॉलिनोमियल है जहां पर आप देखेंगे x की जो हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल है इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अगर 1 इसकी हाईएस्ट पावर है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वह भी 1 हो जाएगा, और जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका सिर्फ लिखा हो 5t, एक टर्म है कोई बात नहीं, लेकिन t जो भी वेरिएबल है इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर क्या है वो 1 है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो वह कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखा हो x लिखा हो, x लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है उसकी कोई भी पावर नहीं, मतलब उसकी पावर 1 जरूर होगी, और कोई भी
पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाएगी, और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है वह कहलाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री के बेसिस पे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। जैसे जीरो पॉलिनोमियल में 0 डिग्री होती है, लीनियर में 1 होती है, वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल 3x² प्लस 5x माइनस 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी जो हाईएस्ट पावर है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वह 2 है। अगर इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वह हो जाएगा 2, और जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल सी बात है, कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना है तो क्या देखेंगे कि उस गिवन पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखा हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 2, और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके और भी एग्जांपल्स हैं। दूसरा 6x² प्लस 3 या xy ऐसे भी दिया हो, xy प्लस 5 दिया हो। यहाँ पर भी गौर करने वाली बात है कि देखो यहाँ पर वेरिएबल 2 है, एक वेरिएबल की डिग्री 1 है, दूसरे वेरिएबल की डिग्री 1 है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब इनकी डिग्री क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। जैसे इसकी डिग्री 2 हो जाएगी यह कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल सा, एकदम उसी रेस में ही आपको चलना है। जैसे जीरो की बात बताया, लीनियर की बताया, क्वाड्रेटिक की बताया। आपका क्यूबिक होगा तो वो उसकी डिग्री, मतलब कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो। अगर डिग्री 3 आ जाए तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे इसके भी एग्जांपल लिख लीजिए, x² y प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पर देखेंगे यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी मैं ऐसे एग्जांपल जान के दे रहा हूं जिससे आपको जो है सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट वाले में क्या करते हैं, वो उनको 2 पावर नजर आता है, उनको लगता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन हमने बताया कि जो भी प्रोडक्ट में वेरिएबल अगर गिवन होंगे तो उनकी डिग्रियां क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये भी एक क्यूबिक होगा। और अगर लिखा हो x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 5 दिया हो, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। मतलब यह क्या कहलाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। या आपका डिवाइड में ऐसा दिया हो x की पावर 4 प्लस 4x अपन में x लिखा हो। अगर डिवाइड में भी ऐसा दिया हो 4x प्लस 4x बाई x, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 4 है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर x, इसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर पहले देखने में तो हमको लग रहा है कि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेकिन मैंने बताया है आपको कि डिवाइड में क्या होता है कि डिवाइड में जो भी डिग्री होती है वो हो जाती है माइनस। मतलब ऊपर वाले की डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 4, नीचे वाले की हाईएस्ट पावर 1 है, दोनों पावर को माइनस करेंगे तो इनकी हो जाएगी डिग्री 3। 4 - 3 कर देंगे, सॉरी 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, और जैसे 3 आ जाएगा इसकी डिग्री हो जाएगी 3, और 3 डिग्री वाला कहलाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो, उसे ही हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी
वह कहलाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप लोग को बताया है जीरो पॉलिनोमियल जैसा होता है, फिर लीनियर, उसके बाद क्यूबिक और उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक भी वैसा ही पॉलिनोमियल होगा जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगी 4, और जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 हो जाएगी उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 4, और जिसकी डिग्री 4 होगी वह कहलाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल भी देख लो, जिससे लिखा हो a की पावर 4 प्लस ए क्यूब 3a क्यूब प्लस a स्क्वायर और प्लस a प्लस 4। यहाँ पर जो भी गिवन पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है तो ये कहलाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे ही इसके और भी एग्जांपल हैं, एक्स क्यूब वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस 4। यहाँ पर भी देखेंगे इस वाले टर्म की जो हाईएस्ट पावर, क्योंकि इस वाले टर्म की पावर है 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 4। इस वाले टर्म की डिग्री देख लेंगे कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1, ये हो जाएगी 3, और इस वाले टर्म की डिग्री हो जाएगी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब हो जाएगी 2। तो यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है 4 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो टर्म के बेसिस पर पहला नाम आता है मोनोमियल का। मोनो का मतलब होता है मोनो, मोनो का मतलब होता है वन, और मियल का मतलब होता है टर्म। मोनो मतलब वन, मियल मतलब टर्म, मतलब जिसमें वन टर्म हो। ऐसा पॉलिनॉमियल, सी बात नाम से ही पता चल जाता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म होगा उसे हम कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मतलब डिग्री चाहे जितनी लगी उससे कोई भी मतलब नहीं होगा, बस उस पॉलिनोमियल में कोई प्लस या माइनस ना हो, क्योंकि प्लस और माइनस ही किसी भी पॉलिनोमियल को सेपरेट करते हैं टर्म ऑफ पॉलिनोमियल में। मतलब यहां पर क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें प्लस और माइनस के साइन नहीं गिवन होंगे। जैसे इसके एग्जांपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, चाहे जितने भी नंबर एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, या इसके साथ हम डिवाइड भी कर दें, 4 से भी डिवाइड कर दें, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस का साइन नहीं दिया है बिटवीन द टू वेरिएबल, मतलब यह सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, एक सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल हो जाएगा। और सिंगल टर्म के पॉलिनोमियल को ही हम बोलते हैं मोनोमियल। तो ये सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल होगा, इसलिए ये कहलाएगा आपका मोनोमियल। ऐसे ही अगर नॉर्मल सा आपका टी दिया हो, ये भी आपका मोनोमियल होगा। अगर a की पावर 100 लिखा हो, ये भी आपका मोनोमियल होगा। या कोई भी और भी नंबर लिखा हो, a स्क्वायर बी बाई सी लिखा हो, इनके बीच में सभी भी देखेंगे सब सारे के सारे क्या सिंगल टर्म वाले हैं, क्योंकि कोई भी वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में प्लस और माइनस का कोई भी साइन नहीं है। प्लस और माइनस साइन ही टर्म ऑफ पॉलिनोमियल में डिफाइन करते हैं। अगर प्लस और माइनस साइन नहीं है वेरिएबल के बीच में तो वह सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉलिनोमियल कहलाएगा, और सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल को ही हम बोलते हैं मोनो। अब इसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल की। तो बाई से जानते हैं, बाई का मतलब होता है 2, बाई 2, 2। नोमियल मतलब हो जाएगा टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें, सॉरी यहाँ पर तो लिखा है 1, ये इसको हम कर देते हैं ऐसे ऐसे कलर, क्योंकि ये हो गया है गलत। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म हो। कोई पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे वह कहलाएगा आपका बाइनोमियल। यहाँ 1 लिखा था, 1 को मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल आपका मोनोमियल कहलाता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। मतलब अब 2 टर्म आ गए हैं, मतलब इनको सेपरेट करेगा। कोई दो वेरिएबल को या दो टर्म को सेपरेशन होगा बाई प्लस और माइनस, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में कोई एक सिंगल या तो प्लस वाला टर्म होगा या माइनस वाला टर्म होगा। जैसे ये लिख दे 5x और यहां पर हम एक प्लस लगा दे। जैसे हम प्लस लगा के दूसरा
टर्म लिखेंगे, यहां पर हो जाएंगे 2 टर्म। तो 2 टर्म हो गए, मतलब यह हो जाएगा बाइनोमियल। और ऐसे ही अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस, यहां माइनस का भी साइन लगा के वाई स्क्वायर भी लिख दें, तो यहां पर भी आप देखेंगे एक्स और वाई के बीच में एक माइनस साइन आ गया। जैसे ही माइनस साइन आया या प्लस साइन आ गया, 5x और y के बीच में एक प्लस का साइन आ गया। एक सिंगल प्लस साइन या एक सिंगल माइनस टाइम किसी भी 2 वेरिएबल को 2 टर्म में डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 1 और ये 2, मतलब 2 टर्म हो गए। मतलब यह क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर टर्म कितने हैं, 2 टर्म है, यहाँ ये भी कहलाएगा आपका बाइनोमियल। इसके और भी एग्जांपल जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई जेड, मैंने कहा ना चाहे इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है, लेकिन जैसे प्लस का साइन लिख के आप 4 ही लिख दो, कोई एक कांस्टेंट ही लिख दो, लेकिन प्लस का साइन आ गया, एक सिंगल प्लस का साइन या एक सिंगल माइनस का साइन 2 नंबर्स को या वेरिएबल को टर्म में डिफाइन करता है। तो यहाँ पर कितने टर्म हो जाएंगे, 2 टर्म। 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल कहलाता है बाइनोमियल। ऐसे ही बात करेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आपका ट्राई आपका होता है, ट्राई मतलब होता है 3, नोमियल का मतलब होता है टर्म, मतलब जिसमें क्या हो 3 टर्म हो। अब पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी गलती से लिख गया है 1, मतलब यहाँ पर भी होगा आपका 3 टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म, जैसे मैंने बताया ना, मोनोमियल में सिंगल टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, वैसे ट्राइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें 3 टर्म हो। 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो याद रखना, जैसे हमने बताया कि मोनोमियल में एक भी प्लस और माइनस का साइन नहीं होगा, और बाइनोमियल में या तो एक प्लस का साइन होगा या एक माइनस का साइन होगा। वैसे ही ट्राइनोमियल क्या होगा, उसमें 3 टर्म होंगे। तो यहां पर हो सकता है कि आपके 2 प्लस के हो, या दोनों माइनस वाले हो, या एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, लेकिन यहाँ 2 साइन जरूर होंगे, चाहे वो प्लस के हो या माइनस के हो, या एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, क्योंकि प्लस और माइनस ही पॉलिनोमियल को सेपरेट करते हैं टर्म ऑफ पॉलिनोमियल में। और टर्म ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से इनके नाम होते हैं 1 टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर देखेंगे ट्राइनोमियल के भी एग्जांपल देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर के बीच में एक प्लस है, 5x के और 6 के बीच में एक प्लस, 2 प्लस के साइन हो गए, टर्म कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 टर्म हो गए, 2 प्लस साइन 3 टर्म, मतलब ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। या आपका दिया हो x माइनस वाई प्लस 4, तो यहाँ पर भी देखेंगे एक माइनस का साइन एक प्लस का साइन, साइन हो गए 2 और नंबर हो गए 3, टोटल टर्म हो गए 3 टर्म हो गए, मतलब ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4, ये यहाँ पर भी देखेंगे 3 टर्म हो गए। 3 टर्म क्यों हुए, क्योंकि नंबरों के बीच में 2 माइनस के साइन, साइन 2 माइनस के टर्म 3 टर्म, मतलब ट्राइनोमियल। इस तरह आपका पॉलिनोमियल का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद कुछ इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, कि ग्राफ के से हम कैसे जानते हैं, ग्राफ से कि कैसे ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है या जीरो पॉलिनोमियल है या क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले इंट्रोडक्शन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।